हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके गाइड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लहासा की ओर का बर्मा टुडे में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है उन सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से याद हो जाए। एक बात और याद रखें, मैं आप लोगों को बर्मा गेस्ट टुडे 2024 का जितने भी चैप्टर और जितना भी सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्टों को अच्छी तरीके से सोल्यूशन करवा रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आप लोग को आसानी तरीके से मिल जाए। देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या दिया हुआ, गधांश दिया हुआ है। मैं आपको गधांश बनाने के लिए सिखाऊंगा। तो ये गधांश आप लोग को 5 नंबर का एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो आप लोग को बनाने के लिए भी जरूर सीख लेना चाहिए। पहले देखते हैं इस चैप्टर का गधांश क्या दिया हुआ है। पहला नंबर कि परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। परित्यक्त चीनी किले, इसका मतलब आपको एग्जाम में पूछता है, तो इसका मतलब होता है सैनिकों का किला, जिसमें सैनिक लोग रहा करते हैं। वैसे किले को परित्यक्त चीनी किले कहा गया। ओके, आगे देख लेते हैं। आपका एक चीज और वर्ड आता है, राहदारी। राहदारी मांगने आया, तो राहदारी का मतलब होता है कि एक आइडेंटिटी, कोई पत्र होता है, क्योंकि उस पत्र से पता चलता है कि आप यहाँ पर ठहरे थे या आपका काम क्या था। वो सब चीजों की जो जानकारी होता है वो पत्र एक आदमी उन लोगों से मांगने के लिए आता हुआ था। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। लेखक क्या बोलते हैं कि वो उनके पास 2 चीटें थे, वो दोनों चीटें उन लोगों को दे देते हैं। शायद उसी दिन हम होंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। उसके बाद लेखक बोलते हैं कि शायद, यानी वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि वो थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। लेखक बोलते हैं कि सुमति जो उनके साथ साथी थे, उनके वहां पर भी कुछ लोग जान पहचान के थे। ओके, भिखमंगे भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक भिखमंगे के भेष में थे, लेकिन उन लोगों को वहां पर एक अच्छी जगह ठहरने को मिल जाती है। 5 साल बाद हम उसी रास्ते लौटे थे। लेखक बोलते हैं कि 5 साल पहले हम लोग उसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं थे उस टाइम। एक भद्रात्रि के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, यानी एक सही वेशभूषा से वहां पर घोड़े पर सवार होकर गए हुए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें ठहरने के लिए जगह नहीं दी। लेकिन लेखक बोलते हैं कि उस टाइम उनको वहां पर ठहरने के लिए कोई जगह नहीं दी थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। देख लेते हैं कि जब सही भेष उस समय थे तो उनको गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ा था, वहां पर ठहरने को जगह मिलता है। लेकिन अभी जब भिखमंगे के भेष में है तो उनको एक सही जगह रहने को मिली थी। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है। यानी लेखक बोलते हैं कि जो 5 साल पहले की जो घटना है, उस टाइम जो लोगों की जो मनोवृत्ति थी, उस टाइम उनकी निर्भर करती थी कि उनकी मनःदशा क्या थी, कि वो सोचते किस प्रकार से थे। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। लेखक बोलते हैं कि शाम को अक्सर जो है लोग वहाँ के दारू वगैरह पी लेते। छड़ मतलब वहाँ पर शराब, ठीक है। जो शराब पी करके वहाँ पर बहुत कम लोग जो है होश हवास को अपना सही रखते थे। ओके, देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। यह सवाल आपको हमेशा से पूछेगा, तो लहासा की ओर से है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को कि आपको मान के चलिए इससे अगर नहीं पूछता है यहाँ से इसका पदांश, तो किसी और चैप्टर का पदांश आपको पूछेगा। तो पदांश बनाने के लिए आपको सीखना चाहिए कि पदांश कैसे बनाए। अगर आप पूरी तरह से नहीं जानते कि पदांश कैसे बनाए, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी ही अपलोड करके रखा है कि पदांश कैसे बनाना है, गद्यांश कैसे बनाना है। तो जरूर आप लोग जाकर के देखिएगा ताकि आप बनाने के लिए सीख जाइएगा, ठीक है। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था, कि सुमति कौन था। तो मैंने आपको बताया कि सुमति उनके साथ एक साथी थे, यानी वो उनके साथ भी एक भिक्षु का वेश धारण किए हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, राहदारी का क्या अर्थ है। तो मैंने आपको समझाया था कि राहदारी का अर्थ होता है एक आइडेंटिटी पर, जिसे अनुमति पत्र यहाँ पर बोला गया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है, परित्यक्त चीनी किला किसे कहा गया है। तो सैन्य किले को परित्यक्त चीनी किला कहा जाता है। मैंने आप लोगों को इस चीज के बारे में समझाया था। देख लेते हैं 5 नंबर क्या दिया हुआ है, लेखक कितने साल पहले गरीब की झोपड़ी में ठहरा था। तो लेखक 5 साल पहले जो है गरीब की झोपड़ी में ठहरे हुए थे। ये गद्यांश आपका खत्म हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा गद्यांश बनाने के लिए तो जरूर पीछे जाके देखिएगा, चीजें समझ में आ जाएगी। अब देख लेते हैं इसका सही विकल्प का चयन करने के लिए आपको जो भी क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से शुरू हो जाता है। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन, कि लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम है। तो लहासा की ओर पाठ के जो लेखक का नाम है, उनका नाम है राहुल संकृत्यान। ओके, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अक्सर ये चीज पूछता है, ठीक है, एग्जाम में आप लोगों को, कि लहासा की ओर पाठ के लेखक क्या कहकर भीख मांगते थे। तो कुची कुची यानी दया दया, एक पैसा, इस तरह करके वो लोग भीख मांगा करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि राहुल संकृत्यान का मूल नाम था। तो उनका मूल नाम था केदार पांडे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है आपको पूछता है जी, लडको जाने के लिए
करीब कितनी हजार फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी? तो लगभग जो है 17 से 18 फीट की ऊंचाई तक चढ़नी पड़ती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। राहुल संकृत्यान ने किसकी शास्त्र रचा है? तो घुमक्कड़ी का जो है संकृत्यान जी ने एक शास्त्र रचा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है। लहासा की ओर पाठ में नमसे कौन था? तो लहासा के पाठ में नमसे जो था बोध भिक्षु था। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, राहुल संकृत्यान ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी? तो राहुल संकृत्यान ने तिब्बत में एक भिखमंगे छद्म वेश की यात्रा में ये गए हुए थे, यानी एकदम पूरा भिखमंगे के वेश में गए हुए थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया हुआ है। शेखर विहार की खेती के भिक्षु का क्या नाम था? तो शेखर विहार की खेती के भिक्षु का जो नाम था वह नमसे था। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सुमति किस जाति का था? तो सुमति जो है मंगोल जाति का नागरिक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कुच्ची कुच्ची का क्या अर्थ है? तो कुच्ची कुच्ची का अर्थ होता है दया दया। क्वेश्चन नंबर 11, डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह डांडे है। ओके। मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का भी सॉल्यूशंस बहुत जल्दी कराने वाला हूँ। मैंने आप लोगों को पिछले साल वाला ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है, अगर वहाँ से भी नॉलेज लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। फिर मैथमेटिक्स का भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता इसलिए बना नहीं पाता हूँ। लेकिन कल सैटरडे सॉरी आज सैटरडे है और कल संडे है, तो मुझे पूरी तरह से टाइम मिलेगा, जिससे कि मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का वीडियो आसानी तरीका से और जल्दी बना करके ज़्यादा ही कुछ अपलोड कर दूँ। तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चीज़ें जो जल्दी मिल जाए और बनाने के लिए आप सीख जाइएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो बनाने सीखे रहेंगे तभी तो आसानी से बना लोगे। शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है। देख लेते हैं आपका 12 नंबर क्या दिया है। लेखक को सुमति ने चोर डकैत से बचने का कौन सा रास्ता सुझाया था? तो भीख मांगने का रास्ता उन्होंने उनको सुझाया हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं? तो तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को खोटी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है जी, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तिब्बत की औरतें चाय किसमें कुटती थी? तो तिब्बत की औरतें जो चाय जो है चौंडी में कुटती थी। याद रखिएगा कि चौंडी यहाँ पर किस तरह लिखा हुआ है। इस तरह से लिखा होगा तभी नहीं देख रहे हैं, तब चौंडी ही लिखा हुआ है, लेकिन किस तरह से होगा वो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया? तो लगभग 1.5 मील वो चले जाते हैं गलत रास्ते पर। क्वेश्चन नंबर 16, शेखर विहार मेंकंजूर बुद्धिवचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पोथियां थी? तो 103 पोथियां थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? तो लेखक का घोड़ा जो है धीमा चलने लगा, इसकी वजह से वो रास्ता भटक गए और उन लोगों से बिछड़ गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? लहासा की और पाठ के आधार पर बताएं। तो सुमति लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है आपके एग्जाम में 18 नंबर, तो इसे जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। और ये किस प्रकार से सुमति लिखा हुआ है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत प्रकार से सुमति लिखा हुआ रहता है, लेकिन इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग को मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उन्हें भी आप तैयारी करने में मदद कीजिए कि इस तरह से तैयारी करो ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और एक चीज़ मैंने आप लोग बताने के लिए भूल गया कि मैंने आप लोग को एक पार्ट जो है चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ, तो जरूर आप लोग जाइएगा और देख लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।